हम लोग पवित्र आत्मा पर आज का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग निकालें यशायाह की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय और उसके पहले पद के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जब हम इन दिनों में पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा को एक नए तौर से मुझ लौंडे ले और अपने आत्मा के वरदान से मुझको भर दे। और परमेश्वर के वचन में मिलता है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे पवित्र आत्मा के दान से भरूंगा। हम लोग यशायाह की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसके पहले पद जाना चाहते हैं। मैं इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। और हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी जैसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जो हमको मिलती है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नए नियम में आकर ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा के साथ साथ वो स्वयं लिखा है कि मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी है और हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक आदर्श बना ताकि हम उसके आदर्श के ऊपर एक नए तौर से चलें। और जिस तरह से पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुआ, उसी रीति से हमारे ऊपर भी होने पाए। और हम देखते हैं कि जिनके ऊपर अभिषेक आता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में कहा गया है, उनके लिए परमेश्वर के वचन में मिलता है कि वो हर एक जन के ऊपर अभिषेक का आना अवश्य। जब तक अभिषेक हमारे पर नहीं आएगा तब तक हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर जब सेवकाई करी तो खेदित मन वालों के पास गया और उनके जो खेदित मन थे, दुखित मन थे, उसने उनको उससे चंगाई। और हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि उसके ऊपर एक अभिषेक आया और जब अभिषेक आया तभी उसने परमेश्वर की सेवकाई को इस पृथ्वी के ऊपर शुरू करा। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाली भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में लूका की इंजील 4 बाब 18 पद में आकर पूरी हुई। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर हो और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और हम देखते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई थी, वो हम देखते हैं नए नियम के अंदर आकर लूका की इंजील 4 बाब 18 पद के अंदर पूरी होती है। और हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए थी, क्योंकि यहाँ पे वो स्वयं कहता है कि पूरी हुई और प्रभु का आत्मा मुझ पर हो, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। उसने अर्थात पिता ने जो मेरा अभिषेक करा है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार क्या करूं, प्रचार करूं, अर्थात उन्हें मैं शुभ संदेश दूं कि उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए क्या शुभ संदेश है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के बाद, उसका अभिषेक होने के बाद, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को इस पृथ्वी के ऊपर क्या करा, शुरू करा। और जो जन
उस परमेश्वर में होकर सेवकाई करना चाहता है, उसका सबसे पहले उसकी ओर से अभिषेक होना बहुत अवश्य है। जब उसकी ओर से हमारा अभिषेक होता है तभी हम सुसमाचार की सेवकाई एक नए तौर से कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा है, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो मुझसे बढ़कर कार्य को करोगे। लेकिन उसके कार्यों को करने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है और अभिषेक होना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा से भरपूरी की शर्तें क्या है कि हर एक को पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। और वो हमको यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसके 39 पद के अंदर मिलता है। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उसे पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभी तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आना इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की ओर से अवश्य था। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रह के सेवकाई करता रहा, तब तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं आया था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि मेरा ऊपर जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं पिता के आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। पिता के आत्मा को क्या करूंगा? तुम्हारे लिए भेजूंगा। और हम देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा नहीं हुई, तब तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं आया। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से क्या हुआ? जीवित हुआ, और 40 दिन तक और लोगों को दिखाई देता, और प्रत्यक्ष रूप से उसने अपने आप को दर्शाया कि मैं वही यीशु हूँ जिसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया था। लेकिन एक समय उसके जीवन में आया, 40 दिन दिखाई देने के बाद वो ऊपर उठा लिया गया, और ऊपर उठा लिया गया। और जब ऊपर उठा लिया जा रहा था तो स्वर्गदूतों ने कहा था, जिस तरह से तुम इसको ऊपर जाते देखते हो, उसी तरह से दोबारा ये बादलों पर आएगा। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। और जब वो ऊपर गया तो उसने पवित्र आत्मा को मेरे और आपके लिए क्या करा? भेज दिया, इस पृथ्वी पर भेजा। और हम देखते हैं आगे नहीं लिखता है, यूहन्ना की इंजील 20-22 में कहता है, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। उन पे फूंका और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। और हम देखते हैं बैठते काम 1 बाब उसके 8 पद के अंदर मिलता है, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अब देखते हैं यीशु जब ऊपर उठाया जाने वाला था, उसने ऊपर उठाए जाने से पहले इस बात को क्या कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आना अवश्य है। हम और हमें उसमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना अवश्य है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नेग्लेक्ट करते हैं, कहते ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अगर हमें सामर्थ पानी है तो पवित्र आत्मा का हमें इंतजार करना है और उसकी उपस्थिति में ठहरना है, ताकि हम उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या भर जाए। और फिर क्या कहता है? और यरूशलेम और सारी यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर हम उसके गवाह बनना चाहते हैं, we need the power of the Holy Spirit।